हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है टाइड की तरफ से। टाइड ग्लोबल कंपनी है जो कि वेरियस कंट्रीज़ के लिए, वेरियस कंपनीज़ के लिए सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। ठीक है, तो चलिए इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी इसमें अवेलेबल है। ठीक है, ये पूरी डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं बात करती हूँ सीधे अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कि जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लोबल कंपनी है, वेरियस कंट्रीज़ के लिए भी वर्क करती है। आप यहाँ से दिल्ली एनसीआर सेलेक्ट कर सकते हो, हैदराबाद सेलेक्ट कर सकते हो। बट जो दिल्ली है, दिल्ली एनसीआर है, वहाँ के लोग ज़्यादा ही सर्च करते हैं, इसलिए मैं ये सेलेक्ट कर रही हूँ। फिलहाल ये रिमोट जॉब प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबल जॉब प्रोवाइड करते हैं। आप हैदराबाद साइड के हो तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैंने अब यहाँ पे दिल्ली एनसीआर सेलेक्ट किया, राइट। अब डिपार्टमेंट क्या है, मैंने ऑल सेलेक्ट किया। अगर आपको कोई पर्टिकुलर डोमेन है, जैसे कि आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड सर्च करना चाहते हो, फाइनेंस से रिलेटेड सर्च करना चाह रहे हो, डेटा एनालिटिक्स से सर्च करना चाह रहे हो, लीगल से सर्च करना चाह रहे हो, ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो सारी चीज़ें। या अगर आप कस्टमर सपोर्ट वगैरह जैसी जनरल जॉब करना चाहते हो, जो कोई भी कर सकता है, तो आप मार्केटिंग, सेल्स, कम्युनिकेशन सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो फिलहाल मैंने अभी यहाँ पे ऑल सर्च किया है ताकि मैं सबको दिखा सकूँ कि किस किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। फिर किसी एक प्रोफाइल को मैं ओपन करके डिटेल्स शो कर दूंगी। बाकी आप अपने डोमेन के अकॉर्डिंगली, अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो और उसकी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देखिए, तो जैसे मैंने आपको बताया, ये यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स के लिए जॉब्स अवेलेबल है। जस्ट अ मिनट। असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी, एसोसिएट रिक्रूटर, एसोसिएट पार्टनरशिप, complaints associate, FP&A lead, information security risk lead, information security risk manager, international sales associate, telesales, manager operations, offensive security engineer, people partner, quality assurance analyst, transaction monitoring, quality assurance analyst, KYC। ये सब आप देख पा रहे हो, दिल्ली एनसीआर इसका जो मेन है सेंटर, वहाँ से ये हायरिंग हो रही है। ठीक है, अब आते हैं क्वालिटी एश्योरेंस टीम लीड हो गया, सीनियर पार्टनरशिप मैनेजर, सीनियर एनालिस्ट अकाउंट ऑपरेशंस, ऑपरेशन सपोर्ट, सीनियर एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर, सीनियर एसोसिएट पार्टनरशिप, सीनियर इंजीनियर बैकएंड, सीनियर इंजीनियर फ्लटर, सीनियर एग्जीक्यूटिव CRM, सीनियर इंश्योरेंस पार्टनरशिप मैनेजर, सीनियर ऑपरेशंस एनालिस्ट KYC, सीनियर पार्टनरशिप मैनेजर इवेंट्स, सीनियर प्लेटफॉर्म सिक्योरिटी इंजीनियर, सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर, सीनियर क्वालिटी अश्योरेंस एनालिस्ट, सीनियर सेल्स लीडर पार्टनर क्रेडिट सर्विसेज UK मार्केट, सीनियर वेब इंजीनियर, टीम लीड KYC, ट्रेनिंग मेंबर सेल्स वॉइस एंड KYC, ट्रेजर मैनेजर एंड विजुअल डिज़ाइनर। तो इतने तरह की प्रोफाइल के लिए यहाँ पे हायरिंग हो रही है। और मतलब आपका कुछ भी क्वालिफिकेशन है, चाहे वो रिलेटेड हो इंजीनियरिंग से या कॉमर्स से या आर्ट्स से, ठीक है, और भी अगर कुछ स्किल बेस्ड है, आप करियर देख रहे हैं तो उससे रिलेटेड, जैसे कि यहाँ पे है विजुअल डिज़ाइनर। ठीक है, तो बहुत तरीके की वैकेंसी है। अभी मैं कोई एक जनरल सी वैकेंसी पे उठा करके आपको डिटेल्स दिखा देती हूँ। ठीक है, जस्ट अ मिनट। अभी यहाँ पे मैंने KYC के देखी थी। मैं इस टाइप की जॉब के लिए बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं, क्योंकि ज़्यादा मतलब जनरल क्वालिफ़िकेशन के जो होते हैं कैंडिडेट्स वो ज़्यादा होते हैं। तो उस पर मैं एक वीडियो बना देती हूँ, जैसे कि है QA का हो गया, यानी क्वालिटी एश्योरेंस एनालिस्ट। ठीक है, या ये हो गया QA एनालिस्ट KYC। ठीक है, ये सब ज़्यादा लोग इस पर अप्लाई करते हैं। ये है QA यानी क्वालिटी एश्योरेंस टीम लीड। इनमें से किसी एक पर मैं ओपन करके अभी वीडियो बना देती हूँ। बाकी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, जिसमें भी आप चाहो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो एक मैं बना देती हूँ ये KYC से रिलेटेड। ये आपका है, ये तीनों मैं भी ओपन कर लेती हूँ। एक है ये क्वालिटी एश्योरेंस एनालिस्ट KYC।
क्वालिटी एश्योरेंस एनालिस्ट KYC, लोकेशन इंडिया, दिल्ली NCR, डिपार्टमेंट कस्टमर ऑपरेशंस, दिसंबर 17 2027। तो 17 दिसंबर को ही ये पोस्ट हुई है, अभी रिसेंट है, तुरंत के तुरंत अप्लाई कर दीजिए, बहुत जल्दी फुलफिल हो जाती है आजकल पोस्ट, ठीक है। और बहुत जल्दी शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह हो जाती है। एज अ क्वालिटी एश्योरेंस एनालिस्ट KYC, यू विल बी monitoring KYC analyst performance and handling of the cases in all KYC system। तो देखिए QA का काम क्या होता है, वो क्वालिटी एश्योरेंस एनालिस्ट होता है, मतलब जो भी KYC का सपोज काम कर रहे हैं तो उनको रिव्यू का काम करता है। रिव्यू का जो एनालिस्ट का काम होता है, QA का काम जो होता है वो रिव्यू का काम होता है। जैसे कि आप गवर्नमेंट जॉब में देखोगे रिव्यू ऑफिसर होते हैं, तो रिव्यू करना होता है। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है और एक लेवल ऊपर ही कही जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपसे एक्सपीरियंस की एक्सपेक्टेशन रखी जाती है, बिकॉज अगर आप खुद एनालिस्ट हो तो आपको उसके बारे में जानकारी तो होनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे कि यू हैव 2 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन KYC। तो अगर आपको KYC का एक्सपीरियंस होगा तभी तो आप QA बन सकते हो, क्वालिटी अश्योरेंस एनालिस्ट बन सकते हो ना। तो यहाँ पे थोड़ा एक्सपीरियंस की बात की गई है और मुझे नहीं लगता कि बिना एक्सपीरियंस के इसमें आप अप्लाई कर भी दोगे तो सेलेक्ट हो पाओगे। बिकॉज जो जनरल से जो होती है जिसमें जैसे कि कस्टमर सपोर्ट की हो गई या KYC की ही हो गई, लेकिन अगर वो एनालिस्ट की नहीं है तो आप कर सकते हैं। यहाँ एनालिस्ट की बात रहती है तो वहाँ पे तो एक्सपीरियंस मैटर करता है ना, किस बेसिस पे आप एनालाइज करोगे। हालांकि ट्रेनिंग होगी, ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग नहीं होगी क्योंकि आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस, तो ट्रेनिंग तो होती ही होती है। आप कितने भी एक्सपीरियंसड हो, ट्रेनिंग तो आपकी होती ही होती है, क्योंकि हर जगह काम करने का अलग फार्मूला होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे डिटेल्स में बता देती हूँ। What makes you a great fit? You have 2 to 5 years of experience in KYC. You have spent at least 1 year in a job with quality analyst specialist. You have excellent verbal, written and interpersonal communication skill in English। तो देखिए ग्लोबल कंपनी की जहाँ पे बात आ जाती है तो वहाँ पे आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। You have outstanding customer service skills and are dedicated to providing exceptional customer care। यू आर अ सेल्फ मोटिवेटेड एंड ये सारी डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। जो मेन था वो मैंने आपको बता दिया कि एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 2 साल का। बाकी तो आपको पता ही होगा कि कम्युनिकेशन है और इंग्लिश है वो सब जगह मांगी ही जाती है, खासतौर से ग्लोबल कंपनी में। अब है व्हाट यू विल गेट इन रिटर्न, कॉम्पिटिटिव सैलरी। तो सैलरी अच्छी होगी, ठीक है, सैलरी आपकी अच्छी होगी। जो ग्लोबल कंपनीज हो जाती है वहाँ पे कॉम्पिटिटिव सैलरी होती है और चूंकि यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस भी है तो आप सैलरी अच्छी एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। दिया नहीं है इसलिए मैं नहीं कह सकती हूँ, बट हाँ आप 30 से अबव तो कर ही सकते हो, ठीक है। इससे कम का तो कोई मतलब नहीं है, अबव 30 आप कर सकते हो। और कितना तक कर सकते हो ये आपके एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है, आपका कैसा देखिए सैलरी जो होती है ना आज के डेट पे बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करती है। आपका एक्सपीरियंस, आपकी लास्ट सैलरी, लास्ट CTC या लास्ट इन हैंड कितनी थी, तो उसके हिसाब से आपका कितना उसमें कितनी बढ़ाई जाएगी, उसको मेरे एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा है, ठीक है। कितनी उसमें इंक्रीमेंट होगा उस पर, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है आपके अंदर कितनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है वो सैलरी नेगोशिएशन की। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती है। जैसे कि किसी ने कहा कि मैं आपको 30 दूंगा, आपने कहा यस मैम ओके, तो किसी ने कहा कि नहीं मैम ये थोड़ी सी कम है और इस पर मैं नहीं कर पाऊँगी, तो थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं कि ठीक है आपको मैं 33 कर सकता हूँ। तो एक बार जैसे आपको सैलरी बताई जाए ना, उसके बाद एक बार आपको कहना ज़रूरी कि मैम थोड़ा प्लीज़ और इंक्रीज़ कर दीजिए। तो मतलब सैलरी नेगोशिएशन स्किल भी होनी चाहिए, ठीक है। आपकी लास्ट सैलरी बहुत ही कम हो, सपोज़ कि आप 18-19 में कम कर रहे हो, यहाँ पे आपको 30 मिल रही है, तो भी मैं कहूँगी एक बार कहिएगा, ठीक है, कि हाँ मैम थोड़ा सा और, राइट। तो बहुत सारी चीज़ों पे सैलरी आपकी डिपेंड करती है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। 15 डेज़ ऑफ प्रिविलेज लीव, ये सारी चीज़ें तो बात की है, लीव वगैरह कितनी है।
टाइड इज़ अ प्लेस फॉर एवरीवन, ये आप देख लीजिएगा, कंपनी के बारे में इन्होंने दे रखा है, ठीक है। श्योर हो जाइएगा, सर्च कर लीजिएगा और अप्लाई कर दीजिएगा। तो ये मैंने एक वैकेंसी आपको ओपन करके दिखा दी कि काफ़ी ये लिजिट वैकेंसी लग रही है। देख करके जो प्रोसेस से ही समझ में आता है कि कैसी कंपनी है और ये कैसी वैकेंसी है, सही है, गलत है, लिजिट है, फेक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक नज़र में ही समझ में आ जाती है। और यहाँ पे देखिए वेरियस है, किस आप बाकी की चीज़ें ओपन करके देख लीजिएगा। अभी मैंने आपको एक ओपन करके दिखा दिया है। ये जो पोजीशंस है इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज़ मैं ऐसी जॉब अपडेट्स से रिलेटेड वीडियो बनाती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय।